चावल नहीं खाया था हमारे गांव वालों ने, क्योंकि हमारी गांव जो जमीन है वो फैंसी के नीचे है। अच्छा, मतलब खुद की खेती वाले चावल नहीं खाए? नहीं खाना, वो देते हैं वो खाते हैं, वो अपने दुकान से लेते हैं, ठीक है। अच्छा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने इस बार दान लगाया है। ये जो जगह देख रहे हो आप, जहाँ यहाँ मैं खड़ा था, ये दरख्त के पास। कौन से? ये अगले वाला दरख्त है जो ये मोटर के वाला, मोटर लंबी खंबे वाला है वो आगे? मोटर वाला, ये वाला, ये मोटर के पास। मैं जहाँ खड़ा था इधर हमने बरसीन वगैरह लगाया हुआ था, ताला वगैरह लगाया हुआ था। जैसे उधर से पाकिस्तान की आवाज आई टक, वो एक बंदा यहाँ खड़ा था, एक वहाँ खड़ा था, इनके डैडी भी वहाँ खड़े थे, तो गोला सबसे पहले वो वहाँ। नमस्कार, जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मैं हूं ललित खजूरिया। तीसरे चरण का मतदान चल रहा है, आखिरी चरण है और उसके बाद सबकी किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। 90 सीटों पर चुनाव हुए और आज जो वोटिंग हो रही है जम्मू कश्मीर में 40 सीटों पर हो रही है। 24 सीटों पर जम्मू प्रोविंस की अगर हम बात करें, जम्मू डिस्ट्रिक्ट हो गया, कठुआ, सांबा, तो यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, उधमपुर। लेकिन इसी बीच हम बॉर्डर पर आए, यहाँ पे जीरो लाइन पर इस वक्त मैं खड़ा हूं। आप देख सकते हैं कि ये देखिए किस तरह से लोगों में चुनावों को लेकर उत्साह है और लोग जो हैं वो अपना मतदान यहाँ पर कर रहे हैं। हमीरपुर सिद्धरा क्या है, सिद्धड़ गांव में जीरो लाइन पे है। और इस तरफ अगर हम जाएंगे तो ये एलओसी, बड़ा जबरदस्त ज्योग्राफिकल है। यहाँ पे एलओसी यहाँ से शुरू हो जाती है और अगर उस तरफ दरिया के उस तरफ से हो गया तो वो आईबी वहां से शुरू हो जाएगा, इंटरनेशनल बॉर्डर वहां पर। तो कुल मिलाकर ये है कि लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जब हम यहाँ पर आए थे तो काफी भीड़ थी। और दूसरा ये है कि 2014 में यहाँ पर चुनाव हुए थे विधानसभा के, जब यह स्टेट हुआ करती थी। लेकिन फिर गठबंधन की सरकार बनी और 2018 में वो सरकार जो है, गठबंधन की सरकार टूट गई। उसके बाद राज्यपाल शासन हुआ। फिर 5 अगस्त 2019 को राज्य का पुनर्गठन होता है और ये यूटी बन जाती है और अब ये चुनाव हुए हैं यहाँ पर। बॉर्डर के लोगों के साथ हम बात करेंगे। अब एलओसी में है या बॉर्डर में है, ये हम इनसे पूछेंगे कि कहाँ पर है। लेकिन ये है कि गांव के लोगों से हम बात करेंगे जो अपनी समस्याएं जो है हमें बताएंगे। और दूसरा ये है कि इन 10 सालों में क्या बदला है। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। अब हमें थोड़ा सा बता दीजिए, हम इस समय जीरो लाइन पे तो हैं, कहाँ है? एलओसी यहाँ से शुरू होती है या बॉर्डर आईबी है? जी सर, जैसे कि आपने बताया कि ये है ही जीरो लाइन है ये। अच्छा। वो यहाँ से ये इसके साथ में दरिया पड़ता है, दरिया के उस तरफ आईबी है और इस तरफ एएलसी भी है, एलओसी जिसको बोलते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल जो है। और यहाँ की कंडीशन ये थी सर, आज से 10 साल पहले, जैसे कारगिल के टाइम पर और जब उसके बाद भी, जब तक बीजेपी की सरकार नहीं थी सेंटर में, तब तक उसकी ये कंडीशन थी कि हमारे गांव टमाटर के गोले जो पाकिस्तान के हमारा गांव क्रॉस करके आगे बढ़ते थे। अच्छा। और हमारी कंडीशन वो थी, बहुत से घर जो है हमारे टूट भी गए, लेकिन फिर भी हमने छोड़ा नहीं, क्योंकि हमारी जमीन थी यहाँ, सब कुछ यहाँ था, तो हम छोड़ नहीं सकते थे। तो आधे मैक्सिमम लोग हमारे आगे बिस्तरे लेकर, हम सामान लेकर चले जाते थे आगे, जब गोले पड़ने थे। वो डर खौफ जो है, हाँ सर, हाँ, वो आपको मजबूर कर देता था पलायन करने। बिल्कुल सर। और अब कैसा माहौल है? अब सर बिल्कुल शांत है। जब से मोदी साहब आए हैं तभी से कोई फायरिंग नहीं हुई। उन्होंने जैसे बोला था कि पाकिस्तान अगर एक गोला फेंकता है तो तुम 10 मारो। अच्छा। 10 फेंको। तो तभी से जब उन्होंने 10 वाला जो स्ट्रेटजी अपनाई तो तभी से उन्होंने बंद कर दिया। 10 गोले फेंकते थे। जैसे उनका एक गोला आया तो ये 10 गोले फेंकते थे। तो अब पाकिस्तान डर के मारे यहाँ पर नहीं कर रहा है। उस दिन से हुआ ही नहीं, फायर ही नहीं होता। आपकी जमीन भी होगी, आप खेती बाड़ी भी करते होंगे। जी सर जी। तो अब किस तरह से वहाँ पे आपके खेत हैं उस तरफ? हाँ, खेत हमारे नजदीक है। चलते हैं वहाँ पे, देख लेते हैं अमित, वहाँ से, है ना? आओ, क्योंकि यहाँ से थोड़ा जूम करके बताना। हाँ, तो कोई इस समय यहीं पे हम, ठीक है। तो काफी देखिए, गांव के लोग बड़े सीधे साधे होते हैं, ठीक है, खासकर बॉर्डर के। और मैं इनसे कह रहा था कि बता दीजिए, वरना होता क्या है कि लोग बात भी नहीं करते हैं, बताते हुए कहते जाओ यार, हमें अपना काम करना है, ठीक है ना। तो सर मुझे बताओ, आप ये जो पेड़ लगे हैं, ये जो सामने दिख रहे हैं, ये सर डिच है, ये डिच बनाया हुआ है
ये डिफेंस है, डिफेंस है। अच्छा, वो जो दिख रही है, हाँ ये ये जो डिफेंस है। मकान के पीछे वाला, वो हाँ वो मिट्टी वाला में तो वो वाला ये साथ में पूरे जा रहा है, साथ में डिफेंस। हाँ झंडे के पीछे, झंडे के साथ में ये जो दरख्त है, दरख्त उसी के ऊपर है, डिफेंस के ऊपर है। उसके अगली तरफ नाला निकाला हुआ, बहुत बड़ा नाला। हाँ, इस तरफ इसके आगे आगे बहुत बड़ा नाला, इसके बीच में डिफेंस अच्छा। बनाया हुआ है फौज ने, ठीक। और उसके आगे नाला बनाया हुआ है ताकि टैंक टूंक वगैरह कोई क्रॉस ना करो। अच्छा, तो आपकी जमीन नाले हमारी जमीन नाले के आगे भी है। अच्छा, ये भी हाँ। है कि समझ में नहीं आती, कुछ जमीन यहाँ पे होती है, कुछ नाले के पार होती है, तो फिर किस तरह से जाती है? नाले के पार जमीन है, जहाँ एक अपनी आर्मी का एक लगी अच्छा। डिफेंस है, वहाँ एक पोस्ट लगी हुई है। पोस्ट को क्रॉस करके हमें आगे फेंसिंग है। अच्छा, एक तो पहले डिच है, उसके बाद फेंसिंग है। फेंसिंग के बाद हम उसको पार करके जो है अपनी खेती करने के लिए जाते हैं। अच्छा, वो लास्ट खेती करने जाते हैं। स्कूटी जा रही है। हाँ, ये हमीरपुर गांव है। इसके साथ वाला जो लास्ट गांव आगे गांव है वो सैंथ के नाम से आता है। अच्छा। उसके बाद आगे गर्द है। ये साथ में जितने भी गांव हैं ये बहुत बार माइग्रेट हुए हैं। अच्छा, यहाँ से इन्होंने प्लान किया काफी बार, कुछ 7-8 बार प्लान कर चुके हैं। अभी जब से मोदी सरकार आई है तब से जो है वो जो प्लान किए हुए हैं वो भी अपनी खेती करने के लिए वापस गाँव की तरफ अपना प्लान कर रहे हैं। अच्छा, जब यहाँ पर 2014 से पहले जो आपके खेत वहां पे थे, तब डर लगता था खेती करने में, या अब थोड़ा सा बेखौफ हो? सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, स्वागत तो आपका हम कर रहे हैं, हमारे कि कम से कम आप बात करने वाले तो पहली हैं। बार हमारे गांव में हमारी वो मीडिया वाले पहुंचे। जैसे आप बोल रहे हैं, हमने कभी चावल नहीं खाया था हमारे गांव वालों ने, क्योंकि हमारी गांव जो जमीन है वो फैंसी के नीचे है। अच्छा, मतलब खुद की खेती वाले चावल नहीं खाए? नहीं खाए। अच्छा, वो जो देते हैं वो खाते हैं, वो अपने अच्छा। दुकान से लेते हैं। ठीक है, अच्छा। तो पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोगों ने इस बार दान लगाया है। अरे वाह। हाँ, पहली बार इस टाइम हमने दान लगाया है, और हम जाते हैं मतलब खुद की खेती हाँ, सर जब दान लगाते थे, पहले क्या दान लगाते थे, जब दान का पकने का टाइम होता था, पाकिस्तान वहां से गोले बरसाना शुरू कर लेता था। अगर फसल काटने का हमारे को फसल काटने का भी मौका नहीं मिलता था। और जब दोनों टाइम फायरिंग होती थी, जब फसल लगानी होती थी और जब फसल काटनी होती थी, तब फायरिंग होती थी। और जो गोले जो है हमारे से क्रॉस करके ये पूरा गांव क्रॉस करके आगे बढ़ते थे जाकर के। हम गोलों के बीच में यहाँ रहे हैं। और सर हाँ। 99 में मेरी दादी जी की डेथ हुई थी सेलिंग की वजह से। अच्छा, आप हाँ। तो ज्यादा विक्टिम हाँ, हैं, हाँ, आप तो पीड़ित हैं, तो आप तो दादी जी की डेथ हुई थी अच्छा, जितना 99 में जब हुआ था, जब करगिल हुआ था, हमारी दादी जी की तो डेथ हुई थी। आप तो ज्यादा पीड़ित हो। बिल्कुल सर। हाँ, तो ये सर ये जो जगह देख रहे हो आप, जहाँ मैं खड़ा था, ये दरख्त के पास, कौन से? ये अगले वाला दरख्त है, जो ये मोटर के वाला, खंबे वाला है वो आगे, मोटर वाला, ये वाला, ये मोटर के पास। मैं जहाँ खड़ा था, इधर हमने बरसीन वगैरह लगाया हुआ था, ताला वगैरह लगाया हुआ था। जैसे उधर से पाकिस्तान की आवाज आई, टक, वो एक बंदा यहाँ खड़ा था, एक वहां खड़ा था, इनके डैडी भी वहां खड़े थे, तो गोला सबसे पहले वो वहां पड़ गया। रिटायर हूँ, पहले आर्मी में जॉब किया है। हमारे टाइम पे क्या होता था कि जब मोदी सरकार से पहले क्या होता था कि हमें कोई फायरिंग करते थे, उसके पहले हमारे को जो उसका फायरिंग का जो केस है उसको ढूंढ करके वहां जमा करवाना पड़ता था। अच्छा, तो जब से मोदी सरकार आई है, जितना मर्जी फायरिंग करो, हमारे को केस की जरूरत नहीं है। बोलता है एक फायर आए, आगे से 50 राउंड फायर करो। अच्छा, मतलब तो कोई पाबंदी नहीं है। कोई कहाँ से पीछे से कोई ऑर्डर लेने की जरूरत नहीं है। ऑर्डर हमारी जेब में रहता है, वो सीधा ऑर्डर है हमारे को। अगर आगे से फायरिंग आती है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, आप बेझिझक होकर फायर करते हैं। मैं सर एक्स सर्विसमैन हूँ, उसके बाद मैं टीचर से रिटायर हुआ हूँ। आप भी इसमें आर्मी में था मैं, उसके बाद फिर मैं ये गांव मुझे लगता है जवानों वाला गांव है। 25-30% जो है यहाँ आर्मी से लोग। अरे वाह। हाँ, तो तभी तो हमारे ये जो क्या कहते हैं सरहदें हैं, LOC है, बॉर्डर है, तभी तो सुरक्षित है। आप जैसे लोग यहाँ पर है, आपने पलायन नहीं किया। बिल्कुल सर, प्लान करते भी फिर आ जाते थे, जाएं तो जाएं कहाँ, घर छोड़ के कहाँ जाना है। यहाँ बैंकर बने हुए हैं सर, आप देखोगे ना। अच्छा, हर घर में अब चुनाव हो रहे हैं, ये जो स्थानीय प्रशासन है किस तरह के चुनाव करवा रहा है? इलेक्शन तो ठीक हो रहे हैं सर। हाँ, बिल्कुल शांतिपूर्वक होती है, कुछ नहीं होता। हाँ, तो इलेक्शन जो है वो जोसेफ रोज के साथ कर रहे हैं। हमारे जो लड़के हैं नए, इनको काफी जोश है, जैसे ये है सर। युवा वोटर का काफी योगदान है, महिला का काफी योगदान है। बिल्कुल शांतिपूर्ण जो है चुनाव चल रहा है। और आप ये बताइए क्या देकर वोट डाल रहे हैं? देखो, हमें चाहिए एक तो यहाँ बॉर्डर के रहने वाले हैं, एक तो हमें चाहिए बिल्कुल जो है पाकिस्तान जो हमारे को डिस्टर्ब करता था
वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अभी वो चुनाव हो रहा है उसी का, कि जब से मोदी जी ने अपना कमांड लिया है तब से जो है पाकिस्तान तो आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। हम उसी के ऊपर चुनाव कर रहे हैं। और आपने भी डाल दिया वोट? अभी डालना है सर। अच्छा। हाँ, थोड़ी ओहो। पार्टी की जिम्मेवारी दे रखी है तो उसको भी निभाना है। तो ये भी ठीक है। हाँ सर, तो बस स्थानीय प्रशासन सहयोग कर रहा है, बिल्कुल कर रहे हैं सर, बिल्कुल कर रहे हैं। मतलब सरकार पूरा सहयोग सरकार कर रही है। हाँ सर कर रहे हैं। आपने वोट डाल दिया सर? नहीं सर, अभी डाल रहे हैं। तो क्या सोच कर डालोगे? यही कि देश सुरक्षित रहे, हाँ। अच्छा देश हाथों में जाना चाहिए, अच्छी सरकार आए। अच्छी सरकार तो ठीक है, मोदी सरकार बस। और डेवलपमेंट वगैरह? डेवलपमेंट तो होती रहती है। अच्छा। 25-25 लाख रुपए आता है हर साल का पंचायत के लिए। अच्छा। देखो गांव में जहाँ कोई भी आपको सड़क या नाली कच्चा कुछ नहीं मिलेगा, जहाँ पे भी आप देख सकते हैं अच्छी डेवलपमेंट होती है। इस अच्छा। बार हाँ, का बिल्कुल। चुनाव साहब डेवलपमेंट पे नहीं हो रहा है, ये चुनाव हो रहा है देश की सुरक्षा के लिए। जिसके हाथों में देश सुरक्षित है तो उसी को हम वोट कर रहे हैं। गली नालियों का तो काम चलता रहता है। गली अच्छा, नाली गली नाली के लिए वोट नहीं डालना। गली नालियों पे वोट सुरक्षित, हमें सुरक्षा हाँ चाहिए। जी सर, बिल्कुल ठीक ठाक हो रहा है। हाँ। पंचायती इलेक्शन बिल्कुल अच्छी हो रही है। बीजेपी, हाँ जी। असेंबली चुनाव चल हाँ रहा जी है। सर, असेंबली चुनाव चल रहे हैं। बीजेपी की सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा। हाँ जी, वाह, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।